आज के इस वीडियो में हम 22 फरवरी से 28 फरवरी तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। फ्रेंड, मैं आपके लिए लगातार साप्ताहिक, मासिक और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और फ्रेंड, वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था यूएस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ कौन बनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुजाने क्लार्क। यूएस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ सुजाने क्लार्क बनी है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिको हिशिमोतो। टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का नया अध्यक्ष शिको हाशिमोतो को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, विंटर और समर ओलंपिक में सबसे ज्यादा बार भाग लेने वाले का रिकॉर्ड बनाने वाले शिको होशिमोतो को टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आईओसी, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, विश्व में ओलंपिक खेलों को आईओसी रेगुलेट करता है। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। आईओसी का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बॉच हैं। अन्य खेल संगठन के अध्यक्ष, आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली है। आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बॉच हैं। एटीपी के अध्यक्ष एंड्रिया गाउडेजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो नृत्य समारोह 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। खजुराहो नृत्य समारोह 2021 का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल खजुराहो का नृत्य समारोह शुरू हो गया है और यह 27वां आयोजन है। इस समारोह का उद्घाटन सांस्कृतिक पर्यटन और आध्यात्मिक मंत्री उषा ठाकुर करेंगी। खजुराहो में भारतीय सांस्कृतिक नृत्य परंपरा की विधाओं पर आधारित यह समारोह 20 से 26 फरवरी तक चलेगा। मध्य प्रदेश राज्य के बारे में जानकारी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के ये 8 राज्य निम्न हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मानिका बत्रा। 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब मानिका बत्रा ने जीता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह खिताब मानिका बत्रा का दूसरा राष्ट्रीय खिताब है और उन्होंने 2015 में हैदराबाद में अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता था। टॉप 5 विजेता चैंपियनशिप खिताब, 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता आईटीबीपी ने जीती है। आईटीबीपी का फुल फॉर्म नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत विजेता रहा है। इसने 11 पदक जीते हैं। जनवरी 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से ऋषभ पंत को सम्मानित किया है। मेलबर्न के शतक के लिए अजिंक्य रहाणे को जानी मोलाग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 महिला एकल का खिताब कोरोलिना मारिन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक परसेवरेंस रोवर उतारा गया है। इस मंगल मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नासा। पृथ्वी से 292.5 मिलियन मील की यात्रा के बाद नासा का परसेवरेंस रोवर सुरक्षित रूप से मंगल पर उतारा गया है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 18 फरवरी को अपने मार्स परसेवरेंस रोवर को
जेरेरो क्रेटर में सफलतापूर्वक लैंड कराया है। इसी के साथ अमेरिका मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा रोवर भेजने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस रोवर को मंगल ग्रह पर भेजने का मकसद है प्राचीन जीवन का पता लगाना, मिट्टी और पत्थरों का सैंपल लेकर धरती पर वापस आना। नासा के बारे में जानकारी। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। नासा के अध्यक्ष जिम ब्रिडस्टाइन है। इसका मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अन्य देशों के स्पेस एजेंसी के नाम। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। CASA चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है। JAXA जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। स्पेस एक्स अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी का नाम है। कारी दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईडेक्स और नेवडेक्स 2021 के 15वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। आईडेक्स और नेवडेक्स 2021 के 15वें संस्करण का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात देश में किया गया है। आईडेक्स इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन, नेवडेक्स नेवल डिफेंस एग्जीबिशन। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जानकारी। इसका शॉर्ट फॉर्म UAE, इसको यूनाइटेड अरब अमीरात भी बोलते हैं। UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है। UAE की राजधानी अबू धाबी है। UAE की करेंसी UAE दिरहम है। इसके राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल रहमान है। UAE के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी UAE देश में के दुबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 फरवरी 2021 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 391वीं जयंती। 19 फरवरी 2021 को छत्रपति शिवाजी महाराज की 391वीं जयंती मनाई गई है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, छत्रपति महाराज उनका जन्म 19 फरवरी 1630 में को पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था और वर्ष 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है और यह गुलाम नबी आजाद की जगह लेंगे। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा होता है और निचली सदन को लोकसभा कहते हैं। संसद राज्यसभा की ऊपरी सदन होता है, इसे स्थायी सदन भी कहते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट को 1954 में राज्यसभा कहा जाने लगा। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। राज्यसभा सदस्य बनाने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य काल का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के पहले सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वर्तमान में कौन क्या है? भारत के वर्तमान में महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष और CEO सुनीता शर्मा हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रबंधन के अध्यक्ष सुखवीर सिंह हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। हैदराबाद भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता दी गई है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और ऑर्डर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। हैदराबाद अब तक ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र शहर है। टॉप 5 पुरस्कार, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से शुभ्रा शर्मा को सम्मानित किया गया है। वरटाइम गैलेक्सी अवार्ड से के पालनी स्वामी को सम्मानित किया गया है।
सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार 2020 से डॉक्टर पिनाकी दत्त को सम्मानित किया गया है। पब्लिक हेल्थ प्रेस्टीज पुरस्कार 2020 से डॉक्टर विनय भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से रवि गायकवाड़ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका असूत्रा पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इरविन एलन सीली। अशोका असूत्रा पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक इरविन एलन सीली ने लिखी है। टॉप बुक्स एंड उनके ऑथर, करंट अफेयर्स रिवीजन। सीक्रेट लैंड ऑफ क्रिएचर्स पुस्तक को कैरोलिन यंगाका ने लिखा है। रोमांसिंग टारगेट्स पुस्तक को निधि बड़ोदरा ने लिखा है। द कुली ग्रेट वॉर पुस्तक को राधिका सिंध ने लिखा है। द एज ऑफ द पैराडिमिक 1817 to 1920 हाउ दे सेव्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक को चिंतमय तुब्बे ने लिखा है। योगा आल्सो फॉर द गोल्डलेस पुस्तक को श्री एस ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 19 फरवरी। 19 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में भाषा, सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्गो देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामा लुकोडे। कार्गो देश के नए प्रधानमंत्री सामा लुकोडे बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किस भारतीय संगठन को एशिया पर्यावरण प्रवर्तक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भारतीय संगठन को एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में जानकारी। इसको हिंदी में बोलते हैं वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। इसकी स्थापना 4 सितंबर 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के अध्यक्ष तिलोत्तमा वर्मा हैं। यूएनईपी, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एंटेना में बड़ा विस्फोट हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इटली। इटली देश के सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एंटेना में बड़ा विस्फोट हुआ है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्वालामुखी के कप आकार के मुंह को क्रेटर कहते हैं। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलामू है। स्ट्रोबेलिया ज्वालामुखी के भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ को कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंटेन कोटोपेक्सी है। लंबे समय तक शांत रहे विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। बेरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इटली देश के बारे में जानकारी, इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इटली की राजधानी रोम है। इटली की करेंसी यूरो है। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी हैं। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मित्तेरेला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका को पीछे छोड़कर कौन सा देश यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन। अमेरिका को पीछे छोड़कर चीन देश यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, चीन के बारे में जानकारी। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी रेनमियन, इसको यूनान बोलते हैं। इसके चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यंगत्से नदी है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, BS राजू।
भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक BS राजू नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरल ऑफिसर इन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को नया सैन्य अभियान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। DGMO इसका फुल फॉर्म डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। अन्य सेना प्रमुख के नाम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत है। नए उपसेना प्रमुख SK सैनी है। वायुसेना के अध्यक्ष RKS भदौरिया है। नौसेना के अध्यक्ष करमबीर सिंह हैं। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक सुरजीत सिंह देसवाल है। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक अरुण कुमार है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अध्यक्ष आनंद प्रकाश महेश्वरी। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में कोविड-19 का नया स्ट्रेन 501Y.V2 पाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 का नया स्ट्रेन 501Y.V2 पाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया। वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 नाम दिया गया। कोविड-19 कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार बन गया है। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में न्यूजीलैंड देश शीर्ष पर रहा है। ब्रिटेन में फैले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को अलग करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश भारत बन गया है। दक्षिण अफ्रीका के बारे में जानकारी, यह देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी प्रोटोरिया कार्यपालिका और ब्लोमफांटेन न्यायपालिका और केप टाउन विधेयी है। मुद्रा रैंड है। इसकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 20 फरवरी। 20 फरवरी को मिजोरम स्थापना दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिजोरम भारत के पूर्व में बसा हुआ है। पर्वतों पर बसा होने की वजह से मिजोरम को पर्वतीय प्रदेश भी कहा जाता है। यह भारत का 23वां राज्य 20 फरवरी 1987 को बना था। 93 संविधान संशोधन के जरिए अरुणाचल प्रदेश के मिजोरम को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अन्य राज्यों के स्थापना दिवस, हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 25 जनवरी 1971, हरियाणा का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1966, महाराष्ट्र का स्थापना दिवस 1 मई 1960, केरल राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को, उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को। मिजोरम राज्य के बारे में जानकारी, मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम के मुख्यमंत्री जगरामथंगा हैं। मिजोरम के गवर्नर PS श्रीधर पिल्लई है। मिजोरम राज्य के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा है। मिजोरम राज्य के पड़ोसी राज्य मणिपुर, आसाम और त्रिपुरा है। मिजोरम राज्य के पड़ोसी देश म्यांमार और बांग्लादेश है। कर्क रेखा भारत के मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये निम्न है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRPF की राष्ट्रीय प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भुवन कुमार झा। CRPF की राष्ट्रीय प्रथम 82वीं वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विमोचन किया है। इस पुस्तक को भुवन कुमार झा ने लिखा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, CRPF के बारे में जानकारी, CRPF का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई थी। CRPF का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। CRPF के अध्यक्ष आनंद प्रकाश महेश्वरी है। CRPF के महानिदेशक PS रानी पासे है। इसका मोटो सेवा और निष्ठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष टीकाकरण अभियान
इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन सिंह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष टीकाकरण अभियान इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया है। IMI 3.0 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा या 22 फरवरी से शुरू होकर 22 मार्च तक चलेगा। इस मौके पर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना टीकाकरण सुरक्षित है और प्रतिरोधक क्षमता के लिए मानकों को पूरा करता है। हर्षवर्धन हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20 फरवरी। 20 फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेंगोलिन दिवस हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। 2021 में विश्व पेंगोलिन दिवस 10वां संस्करण 20 फरवरी को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पेंगोलिन जीव की प्रजाति के मिट रहे अस्तित्व को बचाना है तथा पेंगोलिन जीव की प्रजाति के बारे में लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र सिंह कन्याल को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीरिया। महेंद्र सिंह कन्याल को सीरिया देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 को इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2022। मिशन चंद्रयान 3 को इसरो द्वारा 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, चंद्रयान 1, इसरो द्वारा मिशन चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन में PSLV XL-C11 रॉकेट का प्रयोग किया गया था। मिशन चंद्रयान 1 के समय इसरो के प्रमुख G माधवन नायर थे। चंद्रयान 2, इसरो द्वारा मिशन चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन को GSLV Mk3 रॉकेट का प्रयोग हुआ था। मिशन चंद्रयान 2 के समय इसरो के प्रमुख के सिवान थे। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। इसरो के बारे में जानकारी, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो, इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसको हिंदी में बोलते हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई है। इसरो के अध्यक्ष के सवान वर्तमान में है और इसके पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाओमी ओसाका। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जापान की टेनिस स्टार खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है। विजेता चैंपियनशिप खिताब, खो खो फेडरेशन इंडिया द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब पहाड़ी विल्लास ने जीता है। पाकिस्तान की पुरुष क्रिकेट टीम 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। यूनेस्को थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 महिला एकल का खिताब कैरोलिना मारिन ने जीता है। जनवरी 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से ऋषभ पंत को सम्मानित किया गया है। 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता ITBP ने जीती है। ITBP इसका फुल फॉर्म नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामर्थ्य योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामर्थ्य योजना को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में जानकारी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80, विधानसभा की सीट 404 और राज्यसभा की सीट 31 है। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश नेपाल है।
उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। टॉप 5 योजनाएं। घाट पेयजल योजना को उत्तराखंड ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। किसान फसल राहत योजना को झारखंड की सरकार ने शुरू किया है। एक जिला एक शिल्प अभियान को मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कला उत्सवम 2021 किस राज्य में मनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल। लोक कला उत्सवम 2021 केरल राज्य में मनाया जा रहा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, केरल की समृद्धि और विविध लोक और अनुष्ठानिक कला परंपराओं को जीवंत करते हुए 7 दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवम 2021 20 फरवरी को आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन केरल पर्यटन द्वारा केरल लोकगीत अकादमी भवन और जिला पर्यटन संवर्धन परिषदों के साथ मिलकर किया गया है। इस महोत्सव का उद्देश्य लोक कला के कलाकारों का एक मंच प्रदान करना है। राज्यों के प्रमुख त्योहार, करंट अफेयर्स रिवीजन। केरल का प्रमुख त्योहार ओणम है, असम का प्रमुख त्योहार बिहू है, पंजाब का प्रमुख त्योहार बैसाखी है, सिक्किम का प्रमुख त्योहार लोसांग है, बिहार का प्रमुख त्योहार छठ पूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन केरल राज्य में किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, शिक्षा और संस्कृति के लिए केरल की विरासत दुनिया में प्रसिद्ध है। केरल ने शैक्षणिक क्षेत्र में प्रगति की और एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत की है। केरल के तिरुवनंतपुरम में इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस समारोह की अध्यक्षता की है। केरल राज्य के बारे में जानकारी, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार है। केरल के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। यहाँ का राजकीय पशु हाथी है। भारत में पहली बार करंट अफेयर्स रिवीजन, ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक आरबीआई बना है। उत्तराखंड में भारत का पहला कवक पार्क खोला गया है, यह पिथौरागढ़ में स्थित है। गुजरात में भारत का पहला शहद प्रयोगशाला खोला गया है। उत्तराखंड में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है। NHAI पूरी तरह डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इपिक बैटल ऑफ लोंगवाला पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भरत कुमार। द इपिक बैटल ऑफ लोंगवाला पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक भरत कुमार ने लिखी है। टॉप बुक्स एंड उनके ऑथर, करंट अफेयर्स रिवीजन। द इंडियन वे स्ट्रेटजी ऑफ एन अनसर्टन वर्ल्ड पुस्तक को सुब्रमण्यम जयशंकर ने लिखा है। क्राइंग फॉर लाइफ, द शिप्ला स्टोरी सिंस 1935 पुस्तक को तुलसी वात्सल्य ने लिखा है। रेनविंसन पुस्तक को नताशा मालपानी ओसवाल ने लिखा है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक को दलाई लामा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये निम्न है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बदले गए नाम, करंट अफेयर्स रिवीजन। हिमाचल प्रदेश के
रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। रेलवे ने आरपीएफ का नाम बदलकर आरपीएफएस रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच पैसेज एक्सरसाइज को आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया देश की नौसेना के बीच पैसेज एक्सरसाइज को आयोजित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना ने 18 फरवरी 2021 को अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का संचालन किया है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना ताकि युद्ध या हमले जैसी स्थिति से निपटा जा सके। भारतीय नौसैनिक जहाज आईएनएस तलवार और इंडोनेशियाई नेवी की मल्टी रोल कॉर्वेट KRI बुंक तोमों ने इस अभ्यास में भाग लिया। इंडोनेशिया देश के बारे में जानकारी, इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशियाई रुपया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। टॉप 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास, इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भारत और यूके की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है। अजय वॉरियर्स युद्धाभ्यास भारत और यूके के बीच आयोजित हुआ है। संयोग केनिजिन युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित हुआ है। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित हुआ है। नसीम अल बहार युद्धाभ्यास भारत और ओमान के बीच आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बासमती चावल के बाद अब किस देश के हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत करने का फैसला लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पाकिस्तान। बासमती चावल के बाद अब पाकिस्तान देश के हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत करने का फैसला लिया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीआई टैग क्या है? जीआई टैग इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है या उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। पाकिस्तान देश के बारे में जानकारी, पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। पाकिस्तान के आरिफ मोहम्मद राष्ट्रपति आरिफ अल्लवी हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। टॉप 5 जीआई टैग, सिक्किम के डल्ले खुरासानी मिर्ची को जीआई टैग दिया गया है। झारखंड के कोहबार एवं सोहराई चित्रकला को जीआई टैग दिया गया है। मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तमिलनाडु के मेरुगन मंदिर के पंचमूर्ति प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कश्मीर के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव किस राज्य में रखी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए असम। पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव असम राज्य में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। खेलो इंडिया गेम्स के सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी गेम है और देश में खेले जाने वाले सभी खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस इवेंट का आयोजन किया जाता है। इस इवेंट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले एथलीट को अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। खेलो इंडिया गेम्स दूसरे संस्करण का आयोजन बेंगलोर में किया गया है। कर्नाटक राज्य के बारे में जानकारी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, कर्नाटक के गवर्नर बिजुभाई वाला, कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासा ओका है। कर्नाटक के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। इसरो मुख्यालय कर्नाटक बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HSBC ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 11.2%। HSBC ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP 11.2% रहने का अनुमान लगाया है। GDP क्या है?
जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। HSBC, इसका फुल फॉर्म हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। HSBC की स्थापना 3 मार्च 1865 को हुई थी। HSBC का मुख्यालय लंदन में स्थित है। HSBC के संस्थापक सर थॉमस सुथेरलैंड हैं। HSBC के CEO नोएल क्वीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रनवे टू स्किल्ड इंडिया पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डार्ली कोशे। रनवे टू स्किल्ड इंडिया पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को डार्ली कोशे ने लिखा है। टॉप बुक्स एंड उनके ऑथर, करंट अफेयर्स रिवीजन। योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक अनुपम खेर ने लिखी है। ओ मिजोरम पुस्तक PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखी है। आई एम नो मैसेज पुस्तक सोनू सूद और मीना अय्यर ने लिखी है। एन ईरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सर्वर पुस्तक को उर्जित पटेल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, H5N8 बर्ड फ्लू से इंसानों के संक्रमण होने का विश्व का पहला मामला किस देश में आया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूस। H5N8 बर्ड फ्लू से इंसानों के संक्रमण होने का विश्व का पहला मामला रूस देश में आया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक रूस, यूरोप, चीन, मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका के देश में बर्ड फ्लू के H5N8 स्ट्रेन पॉजिटिव फॉर्म में ही मिले थे, लेकिन पहली बार इंसानों में इस स्ट्रेन का संक्रमण देखा गया है। रूस देश के बारे में जानकारी, रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की करेंसी रूबल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मुश्तिन है। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संस्कृत का नाम ड्यूमा है। विश्व में पहली बार करंट अफेयर्स रिवीजन, ब्रिटेन देश फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला देश का पहला देश बन गया है। फ्रांस देश स्टेफनी स्विंग पुरुषों की चैंपियनशिप में रेफरी बनने वाली पहली महिला बन गई है। UAE देश कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अक्षय कुमार। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अक्षय कुमार ने जीता है। उनको यह अवार्ड लक्ष्मी फिल्म के लिए मिला है तथा छपाक फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। टॉप 5 पुरस्कार, जावेद अख्तर की रिचर्ड डिकन्स पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। DRDO ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से डॉक्टर हेमंत कुमार को सम्मानित किया है। एथेल पुरस्कार 2020 से गेगरी मार्गुलिस और हिलेल फुटरीबर्ग को सम्मानित किया गया है। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से जो बाइडेन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया है। 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वंडर ऐप को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। सुरक्षा संस्थागत प्रस्ताव के दौरान मातृ मृत्यु दर मेंटेलिटी को रेट को कम करने के लिए उद्देश्य से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने वंडर ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से गर्भवती महिलाओं को इलाज में तुरंत सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार के बारे में जानकारी, बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 13वां स्थान है। बिहार राज्य की स्थापना 23 मार्च को हुई थी। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पहले मुख्यमंत्री कृष्णा सिन्हा है। बिहार के गवर्नर फागू चौहान, पहले राज्यपाल जयराम दौलत राम हैं। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल है। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। बिहार का पड़ोसी देश नेपाल है। लोक नृत्य विदोशी, जाट, जतीन, जमुरी इत्यादि बिहार के प्रमुख नृत्य हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन, टॉप ऐप, पंजाब राज्य की सरकार ने डिजीनेट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है।
वी मुरलीधरन ने विदेश राज्य मंत्री ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गिरीश गौतम। मध्य प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष गिरीश गौतम को नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य के बारे में जानकारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश राज्य से होकर भी गुजरती है। टॉप नियुक्तियां, करंट अफेयर्स रिवीजन। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोबाम बने हैं। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह बने हैं। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक राजीव चौधरी बने हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाव के जरिए 70 दिन में अटलांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला कौन बन गई हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जैस्मिन हैरिसन। नाव के जरिए 70 दिन में अटलांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला जैस्मिन हैरिसन बनी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैस्मिन हैरिसन ऐसा करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। यह ब्रिटेन देश की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। भारत में पहली बार करंट अफेयर्स रिवीजन देख लीजिए। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क सांची शहर में बनाया गया है। पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल शिलांग में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्क्रबी पार्क हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा में बनाया गया है। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कर्नाटक में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी टाइम इंडिया समिट 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कौन करेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। मेरी टाइम इंडिया समिट 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट करंट अफेयर्स रिवीजन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। बीजू पटनायर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर उड़ीसा में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर मध्य प्रदेश में है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में स्थित है या केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्जिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इराकली गरीबशविली। जॉर्जिया देश के नए प्रधानमंत्री इराकली गरीबशविली बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जॉर्जिया देश के बारे में जानकारी। जॉर्जिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी है। करेंसी जॉर्जियन लारी है। राष्ट्रपति सेलेमे जोराविचविली है और इसके प्रधानमंत्री इराकली गरीबशविली है। टॉप प्राइम मिनिस्टर करंट अफेयर्स रिवीजन। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एंडी रामा बने हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मोटे फेडरेसिस्की बने हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन बने हैं। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हामिद बाकायोव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महबूबा मुफ्ती। जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की फिर से अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बनी हैं। इनको 3 साल के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में जानकारी। जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक पार्टी है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय श्रीनगर में स्थित है। इसके संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सैयद है। इसकी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती हैं। अन्य पार्टियों के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी है। नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष कोनराड संगमा है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सुब्रता बख्शी हैं। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के नए ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रांड एम्बेसडर करंट अफेयर्स रिवीजन। स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने हैं। कर्नाटक राज्य के कृषि विभाग के ब्रांड एम्बेसडर दर्शन बने हैं। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बने हैं। गैजेट एसेसरी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड U&I के ब्रांड एम्बेसडर जॉन इब्राहिम बने हैं। ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर अमित भड़ाना बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेन्स ऑफ स्टारडस्ट पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिस्माया मोहनलाल। ग्रेन्स ऑफ स्टारडस्ट पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को बिस्माया मोहनलाल ने लिखा है। टॉप बुक्स एंड उनके ऑथर, टाइमलेस महिंद्रा पुस्तक को आदिल जल दरुखनवाला ने लिखा है। इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी ऑफ ट्रुम्थ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक को आर कौशिक ने लिखा है। कीप शार्प बिल्ड अ बेटर ब्रेन एट एनी एज पुस्तक को संजय गुप्ता ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 फरवरी को भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि मनाई गई है। वह स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्री। 22 फरवरी को मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि मनाई गई है। वह पहले स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मरणोपरांत 1992 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दीपिका पादुकोण। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दीपिका पादुकोण ने जीता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, छपाक फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है और लक्ष्मी फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। टॉप अवार्ड करंट अफेयर्स रिवीजन, सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से वीरेंद्र सिंह राठौर को सम्मानित किया गया है। इंडिया पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से विश्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया गया है। सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार 2020 से डॉक्टर पिनाकी दत्त को सम्मानित किया गया है। पब्लिक हेल्थ डेक्टिस पुरस्कार 2020 से डॉक्टर विनय भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के अंदर भारत की पहली सुरंग कहां बनाई जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। समुद्र के अंदर भारत की पहली सुरंग मुंबई में बनाई जा रही है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुंबई में 2023 में भारत की पहली जलमग्न सुरंग बनकर तैयार हो जाएगी, जो मुंबई के तटीय सड़क परियोजना के हिस्से के रूप में बनाई जा रही है। मुंबई तटीय सड़क परियोजना के तहत 2 सुरंग बनाई जा रही है। इस सुरंग की लंबाई 7 किलोमीटर होगी, जिसमें 1 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे होगा। यह भारत में पहली अंडरसी रोड टनल है। यह गिरबान चौपाटी के पास अरब सागर के होकर गुजरेगी। यह सुरंग पेदेश्वरी पार्क से शुरू होगी और
मारीन ड्राइव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड पर समाप्त होगी। भारत में पहली बार भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में बनाया गया है। फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेसवे पर 2 गियर शिफ्ट के साथ पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर भावना कांत बनी है। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय मनीष कुमार हैं। देश का पहला चमड़ा उद्योग पार्क उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 24 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर साल 24 फरवरी को दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। इसका संचालन केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क के विभाग की ओर से किया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आम लोगों में उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क की अहमियत बताना है और 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून लागू किए गए थे। उपलक्ष्य में हर साल केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अंजलि भारद्वाज। अंजलि भारद्वाज को अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशीनगर हवाई अड्डे ने DGCA से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लाइसेंस प्राप्त किया है। यह हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के निर्माणाधीन कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए विमानन नियामक महानिदेशालय से आवश्यक मंजूरी मिल गई है। एक बार चालू होने के बाद कुशीनगर हवाई अड्डा राज्य में तीसरा कार्यकारी अंतर्राष्ट्रीय सुविधा बन जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 2 हवाई अड्डे, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। DGCA इसका फुल फॉर्म डेमोक्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसको हिंदी में बोलते हैं नागर विमानन महानिदेशालय। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। DGCA के महानिदेशक अरुण कुमार है। DGCA के उड़ान मंत्री हरदीप सिंह हैं। टॉप इंटरनेशनल एयरपोर्ट करंट अफेयर्स डिवीजन, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में स्थित है। देवी अहिल्याबाई होल्डर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित 26वें हुनर हाट का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। नई दिल्ली में आयोजित 26वें हुनर हाट का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, हुनर हाट भारत की पारंपरिक कला और शिल्प के एक सुंदर प्रदर्शनी है और अपने उत्कृष्ट स्वदेशी हस्त निर्मित उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए देश भर में स्वदेशी कारीगरों और शिल्पकारों को एक साथ लाता है। इस हुनर हाट का आयोजन 21 फरवरी से 1 मार्च तक वोकल फॉर लोकल के विषय में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विजय संपला। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष विजय संपला बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय संपला ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। NCSC इसका फुल फॉर्म नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्टेज, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 19 फरवरी 2004 में हुई थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय संपला है। टॉप नियुक्तियां, करंट अफेयर्स रिवीजन, राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स के नए महानिदेशक तरुण कुमार बने हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष वर्षा जोशी बनी है। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा बने हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल बनी है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने सभी गांवों में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब कैबिनेट ने राज्य भर के सभी गांवों में मिशन लाल लकीर को करने को मंजूरी दी है। इस मिशन के तहत ग्रामीण को लाल डोरों के बाहर की उन संपत्तियों के मुद्रीकरण का अधिकार और सरकारी विभागों, संस्थाओं व बैंकों के जरिए मिलाने वाले अलग अलग लाभों को फायदा मिल सकेगा। पंजाब राज्य के बारे में जानकारी, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। पंजाब के गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं। पंजाब के पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है। पंजाब का पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पंजाब के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा है। राजकीय पशु काला हिरण है। टॉप योजनाएं, करंट अफेयर्स रिवीजन। राजस्थान राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है। असम राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने भूमि में धोखाधड़ी को रोकने के लिए जमीनों को 16 अंक यूनिट कोड देने की योजना को शुरू किया है। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना को मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदल पावर लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनिल कुमार झा। जिंदल पावर लिमिटेड के नए अध्यक्ष अनिल कुमार झा बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनिल कुमार झा को जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की सहायक कंपनी जिंदल पावर लिमिटेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के बारे में जानकारी, यह भारतीय इस्पात और ऊर्जा कंपनी है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के संस्थापक ओपी जिंदल हैं। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष नवीन जिंदल हैं। इसके एमडी वीआर शर्मा हैं। टॉप कंपनी के अध्यक्ष, करंट अफेयर्स रिवीजन। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल के अध्यक्ष नलिन सिंघल हैं। इन्फोसिस के अध्यक्ष नंदन नील कानी है। महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा है। विप्रो के अध्यक्ष रशीद प्रेमचंद है। इंटेल के अध्यक्ष ओमर इशराक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 24 फरवरी 2021 को गुजरात के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का उद्घाटन किया है। इस स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 24 फरवरी 2021 को दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। अब इसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बजाय देश के प्रधानमंत्री के नाम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। इस स्टेडियम में 1,32,000 दर्शक बैठ सकते हैं। इस यह स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है। दुनिया में सबसे बड़े करंट अफेयर्स रिवीजन। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट बैंक को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह स्मार्ट प्रीपेड कार्ड चेन्नई के साथ साथ देश भर में रिटेल स्टोर और ई कॉमर्स वेबसाइट पर भी खुदरा भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा। यह शहर के भीतर किसी भी सेवा को भुगतान करने के लिए निवासियों को एक सामान्य भुगतान कार्ड प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जानकारी, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 5 जनवरी 1994 में हुई थी। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आईसीआईसीआई बैंक के अध्यक्ष गिरीश कुमार चतुर्वेदी हैं। इसके एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी हैं। इसकी टैगलाइन, हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ बियॉन्ड द ब्लैक नाइट 19 जनवरी 1990 पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजन नखासी। लाइफ बियॉन्ड द ब्लैक नाइट 19 जनवरी 1990 पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक रंजन नखासी ने लिखी है। टॉप बुक्स एंड उनके ऑथर, करंट अफेयर्स रिवीजन। सीक्रेट लैंड ऑफ क्रिएचर पुस्तक को
कोरोलिन यगाका ने लिखा है। रोमांसिंग टारगेट्स पुस्तक को निधि बड़ौदा ने लिखा है। द कुली ग्रेट वॉर पुस्तक को राधिका सिन्हा ने लिखा है। द एज ऑफ पैंडेमिक 1817 to 1920 हाउ दे शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक को चिन्मय तुम्बे ने लिखा है। योगा आल्सो द ग्रेट गोल्डेस पुस्तक को श्री एस ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइजर देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बेजोम। नाइजर देश के नए राष्ट्रपति मोहम्मद बेजोम बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाइजर देश के बारे में जानकारी। नाइजर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नाइजर की राजधानी नियोमे है। नाइजर की करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मद बेजोम है। नाइजर के प्रधानमंत्री विक्की रिफिनी है। टॉप कंट्रीज प्रेसिडेंट्स करंट अफेयर्स रिवीजन, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं। सेल्स के नए राष्ट्रपति बाबेल राम कालावान बने हैं। बोलिविया के नए राष्ट्रपति लुइस एल्से बने हैं। तजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन बने हैं। बेलारूस के नए राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ $304 मिलियन के ऋण का समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, AIIB। भारत सरकार ने असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए AIIB के साथ मिलकर $304 मिलियन के ऋण का समझौता किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, AIIB इसका फुल फॉर्म एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, केंद्रीय सरकार ने असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऋण समझौता $304 मिलियन का है। इस ऋण का उपयोग असम में बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। AIIB के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 19 जनवरी 2016 को हुई थी। इसका फुल फॉर्म एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसके अध्यक्ष जिन लुकिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन तमिलनाडु राज्य में किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, तमिलनाडु राज्य के बारे में जानकारी। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी है। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी हैं। 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। एशिया में सबसे बड़ा करंट अफेयर्स रिवीजन देख लीजिए। एशिया में सबसे बड़ा देश चीन है। एशिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी रेगिस्तान मंगोलिया चीन में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एशिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी नदी यगत्सी नदी चीन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त कोविड टीका प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घना। कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त कोविड टीका प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश घना बन गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोवैक्स एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य धनी एवं गरीब देशों में सभी तक उचित रूप से कोविड-19 की पहुंच सुनिश्चित करना है। इस पहल का नेतृत्व WHO, JAVI और CEPI द्वारा किया जा रहा है। घना देश के बारे में जानकारी, घना अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। घना की राजधानी अक्कारा है। घना की करेंसी मुद्रा जो इसके घनियन सेड्री है। घना के राष्ट्रपति नाना आकुफो एंड्रो है। विश्व में पहला करंट अफेयर्स रिवीजन देखिए, नॉर्वे में विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल खोला गया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर 500 मिलियन फॉलोअर का आंकड़ा पार करने वाला विश्व के पहले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। फ्रांस देश की स्टेफनी प्रॉपर्टी पुरुषों के चैंपियन लीग में रेफरी बनने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं। ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक आरबीआई बन गया है। कायरन पोलार्ड 500 टी20 क्रिकेट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किन दो देशों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। हिंद प्रशांत क्षेत्र में त्रिपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 24 फरवरी 2021 भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई है। इस त्रिपक्षीय वार्ता का उद्देश्य तीनों देशों के द्विपक्षीय संबंध मजबूत बनाना और एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र बनाने के लिए उनकी संबंधित शक्तियों को समन्वय करना है। ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में जानकारी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। फ्रांस देश के बारे में जानकारी, फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, फ्रांस की करेंसी यूरो है, फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन क्रिस्टोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुड़सवारी टेंट पेगिंग टूर्नामेंट के लिए विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। घुड़सवारी टेंट पेगिंग टूर्नामेंट के लिए विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी भारत देश करेगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह टूर्नामेंट 11 से 14 मार्च तक ग्रेटर नोएडा में विश्व की क्वालिफाई मेजबानी करेगा। इस टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय घुड़सवार महासंघ और इक्विंग्स स्पोर्ट द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर किया जाएगा, जो देश में इस खेल के आयोजित की निजी फॉर्म है। मेजबान भारत सहित 7 देशों इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे, जिसमें रूस, अमेरिका, बेलारूस, पाकिस्तान, सूडान और बहरीन शामिल हैं। इन 7 टीमों में शीर्ष 2 टीम विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेंगी, जो दक्षिण अफ्रीका में 2023 में होना है। आगामी खेल प्रतियोगिताएं 2021 में होने वाला 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में होगा। 2023 में होने वाला हिंद महासागर द्विपक्षीय खेल मेडागास्कर में होगा। 2024 में होने वाला 24वां शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में होगा। 2021 में होने वाला 19वां एशियाई खेल चीन में होगा। 2021 में होने वाला 16वां एशिया कप टूर्नामेंट क्रिकेट का श्रीलंका में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दुष्यंत चौटाला। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्तमान में दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं और अरुण कुमार बनर्जी को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का महासचिव नियुक्त किया गया है। पूरे भारत में टेबल टेनिस को TTFI रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। TTFI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला हैं, सेक्रेटरी MP सिंह हैं। ITTFI इसके महासचिव अरुण कुमार बनर्जी हैं। टॉप राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष K सिवान हैं। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के अध्यक्ष नगिन सिंगल हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष वर्षा जोशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, -7%। मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP -7% रहने का अनुमान लगाया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, GDP क्या है? GDP का फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मूडीज के बारे में जानकारी, मूडीज कॉर्पोरेशन
अमेरिका की कंपनी है जो बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है। मूडीज की स्थापना 1909 में हुई थी। मूडीज के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके संस्थापक जॉन मूडी हैं। इसके सीईओ रेमंड डब्ल्यू मैकडिनियल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहार। उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन बिहार राज्य में किया गया है। इसका प्रारंभ 25 फरवरी को बिहार के पटना से 28 फरवरी तक चलेगा। इस महोत्सव में विभिन्न जिलों के किसान भाग लेंगे और इस महोत्सव में उद्यान में से संबंधित बिहार के प्रमुख उत्पाद फूल, फल, सब्जी आदि को प्रदर्शित किया गया है। बिहार के बारे में जानकारी, बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 13वां स्थान है। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और पहले मुख्यमंत्री कृष्णा सिन्हा हैं। गवर्नर यहाँ के फागू चौहान हैं। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। 3 पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। बिहार का पड़ोसी देश नेपाल है। बिहार का लोक नृत्य जाट जतिन, झुमुरी, झाजिया इत्यादि हैं। टॉप राज्यों में बनाए गए महोत्सव, लोक कला उत्सव उत्वम केरल राज्य में बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के हरियाणा राज्य में किया गया है। टिहरी झील महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया है। महाराष्ट्र राज्य में काला घोड़ा महोत्सव आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस राज्य की सरकार मां समृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को लॉन्च करेगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महाराष्ट्र राज्य की सरकार मां समृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को शुरू करेगी और महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। महाराष्ट्र राज्य के बारे में जानकारी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। इसके मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त हैं। राजकीय पशु गिलहरी है। महाराष्ट्र के राज्य पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। टॉप योजना करंट अफेयर्स रिवीजन, घाट पेय योजना का उत्तराखंड ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। किसान फसल राहत योजना को झारखंड की सरकार ने शुरू किया है। एक जिला एक शिल्प अभियान को मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। यह प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। टाटा मोटर्स के नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर कमेंट में लिखें तथा आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आप अधिक छात्रों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को स्टूडेंट को शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।